वेलकम टू स्मार्ट आईएएस क्लासेस इन गोसाईगंज। बच्चे, आज के वीडियो में हम लोगों को महाधिवक्ता के बारे में पढ़ना। हम लोगों ने राज्यपाल पढ़ लिया, मुख्यमंत्री पढ़ लिया, उसकी मंत्री परिषद पढ़ लिया। आज हम लोगों को महाधिवक्ता के बारे में पढ़ना है। जैसे संघ में महान्यायवादी होता है, वैसे राज्य में महाधिवक्ता का पद होता है, इसी के बारे में देखना है। और धीरे धीरे करके हम लोग आज राज्य की कार्यपालिका चैप्टर समाप्त हो जाएगा और इससे संबंधित अनुच्छेद का एक वीडियो मैं और आप लोगों को अपलोड करूंगा। जितने भी महत्वपूर्ण अपलोड हैं, अनुच्छेद हैं, वो सारे मैं एक ही वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। महाधिवक्ता, देखिए, ये भी महाधिवक्ता की पहली बात तो नियुक्ति कौन करता है, पहला प्रश्न ये आता है। जैसे महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, वैसे महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। इसका वर्णन जैसे उसका महान्यायवादी का वर्णन अनुच्छेद 76 में था, इसका वर्णन अनुच्छेद 165 में किया गया है। अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता का वर्णन है। वहां पे पढ़ा था महान्यायवादी जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान योग्यताएं रखता है। तो यहाँ भी ये याद रखना, ये हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय जो होता है उसके न्यायाधीश के समान योग्यताएं रखता है, उसके समान योग्यताएं रखता है। वहां पे पढ़ा था कि जो ये महाधिवक्ता होता है ये विधिक सलाहकार होता है। तो यहां भी राज्य का विधिक सलाहकार कौन होता है, राज्य का विधिक सलाहकार महाधिवक्ता होता है। वहां पे आप लोगों ने महान्यायवादी पढ़ा था कि उसको हटाने का प्रावधान, जो उसको हटाया जा सकता है वो हटा सकता है राष्ट्रपति बीच में, कार्यकाल के बीच में ही। और यहां पर इसको महाधिवक्ता को हटाने का प्रोसेस किसके पास है, वो है राज्यपाल के पास। और महाधिवक्ता के एक और पावर क्या है, जैसे महान्यायवादी के था वो दोनों सदनों में या संयुक्त अधिवेशन की बैठक में भाग ले सकता है, ऐसे सेम कंडीशन यहां भी है। वो किसी भी सदन के अधिवेशन में बैठ करके भाग ले सकता है, मतलब पार्टिसिपेट कर सकता है और वहां बोल सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता है, क्योंकि वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। महाधिवक्ता किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, इसीलिए वो मत नहीं दे सकता। मत वही देते हैं जो किसी न किसी सदन के सदस्य होते हैं। और जब मत नहीं दे सकता है, अब दिमाग में आएगा कि ये महान्यायवादी के, महाधिवक्ता की योग्यताएं क्या होती हैं। तो अभी आप लोगों को बताए थे हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान ही उसकी योग्यताएं होती है। तो इसको वेतन भत्ता कितना मिलेगा, जितना राज्यपाल निर्धारित करेगा उतना वेतन भत्ता इसको मिलता है। इस प्रकार से महाधिवक्ता के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो आप लोगों ने देख लिया। राज्यपाल द्वारा नियुक्ति होता है, 165 में वर्णन है। विधिक सलाहकार ये भी है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, किसी भी बैठक में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता है। तो राज्य का विधिक सलाहकार कौन होता है, महाधिवक्ता होता है। ठीक है, इस प्रकार से महाधिवक्ता के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दी। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।